Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Haroon. Today my presentation topic is application of radio tracer in industries. मॉडर्न फैक्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है कि डेली बेसिस के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए. Use of radiation in industry is likely the most invisible to most citizen. अक्सर से ज़्यादा लोगों को यानी आम शहरियों को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि इंडस्ट्री में भी रेडिएशन को हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब हम अब रोज़मर्रा प्रोडक्ट जो हमें अवेलेबल हैं, हम उनकी क्वालिटी जो हमें अचीवेबल है, जब हम उनको देखते हैं और उनके दरमियान रिलेशन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि नई ऐसी बहुत सी रेडिएशंस हैं जिनको हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं. के रिलेटेड हम वन बाय वन डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले नंबर पे है प्रोसेस कंट्रोल. Modern manufacturing succeed when product can be turned out at high volume, high quality and low cost. जो जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उसको तभी ही कामयाब तसव्वुर करते हैं जब वो बहुत हाई वॉल्यूम यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी लो कॉस्ट पे हमें कोई प्रोडक्ट बना के दे. हम उसे तभी ही कामयाब तसव्वुर करते हैं. तो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे होता है, जो कि मेजर करता है वेरिएशंस प्रोडक्ट की, उसकी स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है. टिपिकली इंस्ट्रूमेंटेशंस जो ज़्यादातर प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं इसमें लिक्विड लेवल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन वेसल और पाइपलाइंस वगैरह हैं, या थिकनेस ऑफ शीट, कोटिंग वगैरह जो है, और इसके अलावा अमाउंट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल ऑन कन्वेयर बेल्ट्स. रेडिएशन हैज़ हाई एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर्स. रेडिएशंस जो होती हैं वो किसी भी मैटर के अंदर बहुत हाईली लेवल तक धंस सकती हैं. तो इंडस्ट्रियल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम कोई भी काम जो हो वो रेडिएशंस के बगैर कर सकें. और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो वो रेडिएशंस हम ज़रूरी नहीं है कि उस काम के साथ हम फिज़िकली कांटेक्ट करेंगे तभी वो काम होगा. मूविंग प्रोडक्ट में भी हम उसके ऊपर रेडिएशंस के थ्रू काम कर सकते हैं. ये जो काम है दिस अलाउ ऑनलाइन मेजरमेंट टू मेड नॉन डिस्ट्रक्टिवली, मतलब उसमें हमें नुकसान नहीं होता किसी भी चीज़ का जब हम मटेरियल को मतलब जब मटेरियल को जिसको हम मेजर कर रहे हों वो इन मोशन हो तो हमें कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि हम रेडिएशंस के थ्रू उसको मेजर करते हैं. लेवल गेज जनरली ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटेंशंस. हम लेवल गेज जो है ना वो ज़्यादातर क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो वाटर कूलर में या प्रिंटर में मूव करता है. लेवल गेज को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यानी हम उसको मेजर भी कर सकते हैं. रेडिएशन सोर्स को हम एक साइड पर रखेंगे और दूसरी ऑपोजिट साइड पे हम डिटेक्टर को रखेंगे. जब लिक्विड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन के बीच में तो वो सिग्नल जो है वो डिटेक्टर के ऊपर वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड हो जाएगा. इसके अलावा इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं फिलिंग कॉमन सोडा कैंस और गैमा बैग स्कैटरिंग टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सम लेवल गेज एप्लीकेशंस. उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. हम थिकनेस को भी कैलकुलेट करने के लिए रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे हम शीट्स मटेरियल. मॉडर्न स्टील मिल्स यूटिलाइज़ करती हैं इस तरह के गेजेस को ताकि वो एक्यूरेटली मेजर कर सके थिकनेस ऑफ रोल्ड मेटल एट एवरी मोमेंट ऑफ द प्रोडक्ट जब भी वो प्रोडक्ट हो रहा हो. इस तरह पेपर मिल भी इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वेल्ट पेप जो कि फ़र्स्ट स्टेप होता है पेपर प्रोडक्शन में उसको मेजर करने के लिए. इसी तरह हम फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इस लेवल गेज को यूज़ करते हैं
इसके अलावा फिलिंग सीरियल बॉक्स है, जो खाने वगैरह के बॉक्स होते हैं, इनमें भी, और ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी, वहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम सेकंड पॉइंट को स्टडी करते हैं, प्लांट डायग्नोस्टिक्स। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें प्लांट ऑपरेशन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि वो रिड्यूस होती है तो क्यों होती है, बढ़ती है तो क्यों होती है। ट्रेसर्स को हम यूज़ करते हैं, वो मेजर करे फ्लो रेट स्टडी को, मिक्सिंग पैटर्न को, और के लीक्स कहाँ कहाँ पे लोकेट हो रही हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रेसर के थ्रू हम हीट एक्सचेंजर्स और पाइपलाइंस की लीक्स को भी मेजर करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री रोज़ाना की बुनियाद पे कई एम्प्लॉय से रेडियो आइसोटोप्स को के लीक्स को चेक करने के लिए, यानी कि ऑयल और गैस लाइन में यूज़ करती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि इंडिया ने रिसेंटली 140 किलोमीटर लॉन्ग क्रूड ऑयल पाइपलाइन को बिछाया। कन्वेंशनल अप्रोच और रेडियो आइसोटोप ट्रेसर्स के लिए टेक्निक हो, ताकि वो चेक करे कि कहाँ कहाँ पे लीक्स मौजूद है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क उन्होंने कन्वेंशनल अप्रोच को यूज़ करते हुए 6 मंथ में किया, और तकरीबन $20,000 इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सेव किए। नेक्स्ट है मटेरियल डेवलपमेंट। जो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस होती हैं, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जो रेडिएशन के अंदर चेंज आती है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है रेडिएशंस, इंक्लूडिंग द इंड्यूसमेंट ऑफ डिज़ायर के किसी भी डिज़ायर्ड केमिकल को चेंज कर सकती है, या वो एक नया प्रोडक्ट बना सकती है इन रेडिएशंस को यूज़ करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पॉलीमर जिसका क्रॉस लिंकेज हम चेक करते हैं रेडिएशन के थ्रू। हीट श्रिंक प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल होता है पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर। वायर और केबल इंसुलेटर की रेडिएशंस को भी हम क्रॉस लिंकिंग के थ्रू चेक करते हैं, और रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है। और इसको चेक करने के लिए हम जिस रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो अबाव प्रोसेस हम लोगों ने मेंशन किया है, वो क्रॉस लिंकिंग के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। पॉली इथाइलिन फॉर थर्मल इंसुलेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। वुड प्लास्टिक कंपनीज़ के अंदर हम इसको जो इसका कंट्रोल करते हैं क्रॉस लिंकिंग को बाय गैमा रेडिएशंस। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये यूज़ होते हैं फ्लोरिंग के लिए इन डिपार्टमेंटल स्टोर, एयरपोर्ट, होटल्स, क्योंकि इनकी जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और एक्सीलेंट होती है। दूसरा, ये नेचुरल खूबसूरती हासिल कर लेते हैं। तीसरा, इसके मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत कम यूज़ होती है। बहुत सी टायर कंपनीज़ ने भी अब रेडिएशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो कन्वेंशनल रबड़ बनाने के लिए। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सल्फ़र को यूज़ करते थे हम कन्वेंशनल चीज़ों को बनाने के लिए। अब रेडिएशन बहुत से होल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है फिल्टर मटेरियल के तौर पे, ताकि मटेरियल को फ़िल्टर कर सके। जैसे हम डायलिसिस का प्रोसेस जो बायो में हम इस्तेमाल करते हैं, जो किडनी के को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी जो होल्स होते हैं वो रेडिएशंस के थ्रू किए गए होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मटेरियल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। One of the earliest application of radiation to industry was to measure the engine wear within the automotive industry। ऑटोमोटिव्स की इंडस्ट्री के अंदर हम इंजन वियर को मेजर करने के लिए रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके अंदर इंजन के किसी पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गया है तो हम उसकी सतह पर रेडियो एक्टिव डाली जाती है, और वो मेटल का जो पोर्शन होता है
वो रेडियो एक्टिव का बना होता है। इस तरह रेडियो एक्टिव के थ्रू हमें पता चलता है कि वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे उस मेटल के अंदर, उस इंजन के अंदर ख़राबी आई है। हम इसको ऑयल लुब्रिकेशन स्ट्रीम के थ्रू भी फाइंड कर लेते हैं। हम थोड़ा सा ऑयल उस पार्ट के ऊपर फेंकते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कि कितना लॉस हुआ है, यानी वियर इंजन का कितना लॉस हुआ है। फर्दर सच वियर्स कैन बी डिटरमाइन वाइल इंजनिंग ऑपरेटिंग, जब इंजन ऑपरेट कर रहा हो तब भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसमें फ़िज़िकल कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद जाकर हाथ लगाओगे तभी काम होगा। तो एक और दूसरा बहुत बड़ा मसला जो इंडस्ट्री के अंदर है वो है कोरोजन इन पाइप्स वगैरह को ज़ंग लगना। अब हम जितनी जल्दी ये काम करेंगे, जितना हम अपना टाइम बचाएंगे और डॉलर उनके अंदर खर्च करेंगे, न्यू मटेरियल उतनी ही जल्दी बनेगी। बाय मूविंग गैवा सोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन एंड डिटेक्टर ऑन द अदर, इस तरीके से हम वो प्रिसाइज को एनालाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कोरोजन पैटर्न कहाँ पे और कितना हुआ है। The activation property of radiation is extensively used to determine the precise layer of special coating वगैरह को हम चेक करते हैं, वो हम लोग प्रोसेस के थ्रू चेक करते हैं, मेटेलिक कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन या टिन प्लेट स्टील के थ्रू। इस तरह से हम एक्स रेज रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कोटिंग मटेरियल के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और बताते हैं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या और किस तरह है। जो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन होती है वो इस चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है वेल्ड इन क्रूशल ट्रेस, जैसे कि एयरप्लेन विंग्स में, हाउसिंग फॉर जेट इंजन्स के अंदर, ऑयल और गैस पाइपलाइंस के अंदर। मोस्ट केसेस के अंदर हम गैमा सोर्स को एक साइड पर रखते हैं मटेरियल के, और दूसरी साइड के तौर पर हम फोटोग्राफिक फ़िल्म को रखते हैं। जब फोटोग्राफिक फिल्म्स बन जाती है तो फिर उससे हम किसी भी चीज़ की डिटेक्शन चेक कर सकते हैं। विद द हाई वोल्टेज स्पीड कंप्यूटेशनल सिस्टम, न्यू टेक्निक्स जो है बहुत सी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हमें किसी भी फिल्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। कुछ और अदर एप्लीकेशंस हैं जिनमें टेस्टिंग फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल असेंबलिंग, हम कमी चेक करते हैं फ्लॉज इन गैस टरबाइन के अंदर, क्रीमिक्स की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, कन्फाइनिंग प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन फिल्म इनसाइड दी गुडीज़ एंड बियरिंग्स वगैरह भी हम इसी के थ्रू मेजर करते हैं। द फील्ड ऑफ रेडियोग्राफी हैज़ बीन क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, ये बहुत सी सोफिस्टिकेटेड होती है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और अब ऐसी नई टेक्निक आ चुकी हैं जिनमें हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत सी मेडिसिन की फ़ील्ड के अंदर हम अक्सर कंप्यूटर के मतलब वेव्स को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट बीमारियों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल कंपोजिशन। सिचुएशन ऑफन अराइजेज वेयर कंपोजिशन ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो, ऑफ मिनरल और अदर मिक्सचर को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। The properties of X-ray fluorescence is often used to perform such diagnosis. हम X-rays को इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। A combination of रेडिएशन का कम्बिनेशन जो होता है फिल्टर is sometimes used to systematically sort out of characteristics X-rays observed for mixture of different minerals, और इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों यानी कि जो मिक्सचर्स वगैरह होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन भी इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। एनर्जी नॉन न्यूक्लियर पावर यानी लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले कोल इंडस्ट्री देखते हैं। तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया या इससे भी ज़्यादा दुनिया में जो बिजली बनाते हैं वो हम कोल से बनाते हैं। इसमें हम बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम यूजिंग न्यूट्रॉन गेज टू मेजर एंड कंट्रोल द मॉइस्चर। हम कोयल और कोक के अंदर जो मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं उसके लिए हम न्यूट्रॉन गेजेस को यूज़ करते हैं। फर्दर कुछ गैमा रेज सोर्सेज भी हम यूज़ करते हैं ताकि वो राख वगैरह जो उस कंटेंट्स के अंदर होगा उसको मेजर कर सके या उसको फाइंड आउट कर सके, तो उसके लिए भी हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सल्फ़र एंड नाइट्रोजन कंटेंट्स। अब कोयल के अंदर जो सल्फ़र और नाइट्रोजन होता है वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि फिर वही हवा में जाता है और वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड बनाता है,
जो कि बहुत हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं, और फिर वही बिल के एसिड रेन्स का बायस बनती हैं। और एसिड रेन हम जानते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, वेदर पैटर्न को चेंज कर देते हैं, और इसके अलावा जो फिशेस के लिए भी बड़ा ही ये ख़तर। इंडस्ट्री आल्सो, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी हम ऑयल इंडस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रॉन प्रॉब्स को। ये हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम लोग वेल वगैरह खोदते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अपना एक डिटेक्टर लगाया होता है जो कि ऑयल को फाइंड आउट करता है। क्योंकि अब ऑयल्स की जो वेल है ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब हर जगह पे तो हम उसका मैयर टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने इसके लिए ख़ास पॉइंट्स बनाए होते हैं, और वो जो जगह के लिए वहाँ पे हम न्यूट्रॉन्स प्रोब को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे वो डिटेक्ट करते हैं। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन जनरेटर को इंजेक्ट करते हैं उस अर्थ के करीब जहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, में थोड़ा बहुत शक हो के यहाँ पे, फिर वहाँ से हम मैयर करते हैं। जबकि जो स्लो न्यूट्रॉन है ना वो नॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नॉन डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑयल मौजूद है या नहीं है। और इसी मैनर में हम गैमा रेज को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गैमा रेज बैक स्कैटरिंग टेक्निक को भी। ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोट्रेसर इन इंडस्ट्रीज़। शुक्रिया।